उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करते हैं जहां पर बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ और बारिश लैंडस्लाइड से भारी तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब तक 34 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है और हजारों लोग बेघर तक हो गए। आपको बता दें, इन प्रभावित लोगों को बचाने के लिए, इन तक राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। केंद्र सरकार भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से बात की है। हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं वहां पर। और ड्रोन की ये तस्वीरें आपको पूरे के पूरे इलाके की हालत के बारे में विस्तार से बता रही है। टापू और ये टापू में बदल गया है ये पूरा इलाका। बिल्कुल ड्रोन से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जैसा हम आपको पहले बता रहे थे। और ये इम्फाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इम्फाल इस वक्त आपको पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा इम्फाल जो है वो पानी से, उसमें किस तरह की तबाही हुई है और आप आगे तक जो रिहायशी इलाकों हैं उसमें किस तरह से पानी बह रहा है वो भी यहाँ पर अनंत साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये पानी छोटा मोटा पानी नहीं है। मुझे लगता है पानी को देखकर कि कम से कम 4 से 5 फीट पानी की। और ये एक दूसरी तस्वीर अनंत यहाँ पर सामने आई है जिसमें इस तेज बहाव में ये शख्स जो है ये एक लकड़ी का पुल जो है पार करने की कोशिश कर रहा था और किस तरह से ये बहाव इतना तेज आ गया कि ये शख्स जो है बिल्कुल बीचों बीच इसके फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही डराने वाली तस्वीरें अनंत। और यहाँ पर हम अपने तमाम दर्शकों से जो उस इलाके में मौजूद हैं, तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसा जोखिम ना उठाएं। राहत और बचाव का इंतजार करें क्योंकि रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी हुई हैं। अगर आप ऐसा जोखिम उठाते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये तस्वीरें शेयर की हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, जो ये बताती हैं कि लोगों के सामने किस कदर भयावह स्थिति वहां पर है, किन हालात से लोग जूझ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे आफत लोगों के गले आ पड़ी है। इस पूरी मौसमी बरसात की वजह से बहुत तेज नदी का बहाव यहाँ पर देखा जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। और ये आप असम के सिलचर की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। हर जगह यहाँ पर भी बाढ़ आ चुकी है और बुरी तरह प्रभावित हुआ है सिलचर उन इलाकों में से। यहाँ पर भी हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है, कुछ को पहुँचाया जा रहा है। तो घुटनों तक पानी यहाँ पर अनंत नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं रिक्शा के जरिए कोई आदमी बाइक के साथ फंसा हुआ है और अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और असम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, सिलचर की तस्वीर आपके सामने। और ये जोरहाट की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ भी पूरा इलाका एक प्रकार से पानी के सैलाब में बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें में कटाव हो गया है, आवागमन आवाजाही ठप है और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिशें लगातार यहाँ पर जारी हैं। कुछ लोग फंसे हुए हैं किसी किसी पॉकेट में, उनको बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चाहे नाव का सहारा लिया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाए। तो ये जोरहाट की तस्वीरें आपके सामने, असम के जोरहाट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सब कुछ ऐसा लगता है कि रुक गया है बरसात के कारण। और ये आप देख रहे हैं असम की श्रीभूमि की तस्वीरें। यहाँ पर भी रिहायशी इलाकों में पानी अंदर तक आ चुका है और लोगों के लिए अब आना जाना भी जो है वो दिक्कतों भरा साबित हो रहा है। देख रहे हैं आप किसी के घर तक किस तरह से पानी पहुंचा हुआ है। अब रोज़मर्रा के जो सामान लाने जाने का सिलसिला है वो भी एक तरह से थम गया है यहाँ पर। और दोहरा चैलेंज यहाँ पर अदिति हो जाता है। वो चैलेंज ये कि एक तरफ पानी की मार झेलनी है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी ऐसे में पैदा हो जाती है। तो दोहरी मुसीबत का सामना वो लोग कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ और बारिश से कितनी बर्बादी हुई ये भी हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। 3 दिनों में 34 लोगों की जान अब तक यहाँ पर जा चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही दुखद ये मामला है। असम में 19 जिले जो हैं प्रभावित हुए हैं। ये अकेले असम की बात हम कर रहे हैं। और असम की बात करें तो यहाँ पर अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बताएं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये केवल इस साल की बात नहीं है, हर साल ऐसे ही हालात हमें देखने को मिलते हैं असम में जब मौसम आता है बरसात का। असम में करीब 3,60,000 लोग इस हाहाकारी बरसात से प्रभावित हुए हैं। उत्तर सिक्किम में करीब 1200 सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं। जो लोग घूमने गए थे वो फंस गए हैं। मेघालय के 10 जिले है ये शब्द, जिले फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए हैं। ये मेघालय के हालात हम आपको बयां कर रहे हैं। अगर अब हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में फ्लैश फ्लड से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए, यानी कि हजारों लोग
बरसात की ये मार झेल रहे हैं उत्तर पूर्व के अलग अलग हिस्सों में। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। कोशिश ये है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। और जैसा कि गृह मंत्री ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की है और आश्वासन दिया है पूरी मदद की जाएगी। चलिए अब आपको गुवाहाटी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए और हालात का अंदाजा आपको लग जाएगा कि ग्राउंड पर स्थिति वाकई में है क्या। असम और उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से भारी बारिश और भूस्खलन के कारण तबाही हुई है, उसमें पूरे उत्तर पूर्व में 34 लोग अब तक मारे गए हैं। बहुत जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते खराब हुए हैं, ब्रिज वॉश आउट हो चुके हैं और इसके साथ साथ अलर्ट भी जारी की गई थी। मगर पिछले 12 घंटों से असम और उत्तर पूर्व में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो धीमी हो चुकी है, तो वो शायद एक राहत की बात रहेगी। इस वक्त मैं गुवाहाटी से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने देखा था कि 2 दिन पहले भी इन इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। सामान्य जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी, लोग काम नहीं कर पा रहे थे। मगर अब पानी निकल गया है क्योंकि 2 दिनों से बारिश गुवाहाटी में नहीं हो रही है। मगर अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं घने बादल हैं और अभी भी रेन अलर्ट उत्तर पूर्व के लिए इस हफ्ते में भी है। तो फिर बारिश होने से यहाँ पे जो मौसम का मिजाज बदलने से फिर बारिश होने से फिर से वाटर लॉगिंग हो सकती है। और आज शाम को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा गुवाहाटी में एक मीटिंग में वो शामिल रहेंगे, जहां पे कि दोनों राज्य के आपस के कुछ मामलों को लेके बात होगी। मगर उसमें सबसे अहम बात रहेगी कि जो असम में गुवाहाटी के सटा हुआ जो मेघालय के पहाड़ हैं और वहाँ पे जो एलिगेशन है कि रैम्पेंट अर्थ कटिंग हो रही है और उसके कारण जब भी पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में तो देखा जाता है कि पानी बहुत जल्दी गुवाहाटी में घुस के आता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है।